साथियों, आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का जो पूरा चर्चा का विषय रहने वाला है वो ये है कि सर जो रेलवे में अभी भर्ती आई हुई है टीचिंग की और अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो आने वाली है, हालांकि ये आने वाली है। अब इसका जो फॉर्म आने वाला है 7 जनवरी को, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसका आपका फरवरी में देखने को मिलेगा। ठीक, रही बात, तो ये दोनों एग्जाम हैं और जस्ट इसके बाद आपका आने वाला है राजस्थान की। अब ये तीन टीचिंग मुख्य एग्जाम हैं और देखा जाए तो सिलेबस में तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और थोड़ा सा अंतर तो एक दो नंबर तो आपको जो है वहाँ सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। अब एक बहुत हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न आ गया है कि सर तैयारी किसका करें, बैच किसका ले, टीआई 4.0 का ले कि रेट का ले। अगर तैयारी हम तीनों के साथ करना चाहें तो तीनों का वो क्या पॉसिबल है, उसका सिलेबस में क्या अंतर है और मेरे लिए कौन सा एक बेस्ट रास्ता होगा, मेरे लिए कौन सा इसमें एक बेस्ट डिसीजन होगा कि अगर उसमें मैं जाऊं तो वहां पे मेरा सिलेक्शन 100% क्या है तय है। तो देखिए, मैं कोई भविष्य तो देखता नहीं कि मैं भविष्य देख कर बता दूं कि हाँ आपका इसमें सिलेक्शन होगा। कुछ लॉजिकल बातें होती हैं, कुछ लॉजिकल जो है फैक्टर होते हैं जो जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कोई चीज की ये हमारे लिए डिसीजन बेस्ट है या वर्स खराब है। ठीक, तो वो लॉजिकल फैक्टर क्या रहने वाले हैं, तीनों एग्जाम को मैं मद्देनजर रखते हुए एक बेस्ट डिसीजन तक पहुंचेगा कि आपके लिए क्या एक बेस्ट डिसीजन होगा कि आप रेलवे के फॉर्म में ज्यादा फोकस करें, रेलवे वैकेंसी में, बीपीएससी की वैकेंसी फोकस करें कि इसमें। तो सारी चीजों का अध्ययन बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल आ, गहरा इसका विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहे। ठीक, तो और हाँ, आपसे वीडियो शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, आप चाहते इसी तरीके से मैं आपका गाइड करता रहूं और साथ साथ जो है चीज़ों के एक दूसरे के बीच में संवाद स्थापित करके एक बेहतर डिसीजन, एक बेहतर लक्ष्य की ओर, बेहतर सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। आइए सीधे चलते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा टारगेट है इस समय, जितने भी आगामी टीचिंग एग्जाम हैं उस वो सभी हमारे टारगेट होने चाहिए, केवल एक नहीं। लेकिन डिसीजन लेना है आपको। ठीक, अब आगामी जो टीचिंग एग्जाम है कौन कौन है, आप देख सकते हैं। पहला तो हमारे सामने है बीपीएससी टीआरई 4.0 का। इसका भले फॉर्म आपका फरवरी में है लेकिन एग्जाम इसका अप्रैल में हो जाएगा। अब दूसरा है रेट का मेंस एग्जाम राजस्थान में, ये इसका एग्जाम आपका मई में होगा, जस्ट उसके एक महीने बाद ही। ये एग्जाम्पशन है, इमेजिन है। और रेलवे का आपका 7 जनवरी नोटिफिकेशन है, इसका एग्जाम आपका जून मई तक हो, क्योंकि अभी काफी एग्जाम एलपी वगैरह का यही अभी कराएंगे। ठीक, तो ये जून मई या जून तक इसका भी एग्जाम, ये तीन होगा। अब तीनों की वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें 1,37,000 पद है। मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे 1 लाख तो वैकेंसी आएगी ही, मान लेते 37,000 है, ये अपना जो है क्या कहते हैं 4.5.0 के लिए रख लेंगे। 80,000 पद इसमें है आपका। इसमें 736 पद है, याद रख, तीनों कंपेयर कर रहे हैं। इसमें भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों का है। इसमें शायद जूनियर का भी है और इसमें भी जूनियर पीआरटी टीजीटी पीजीटी के है। इसमें बस और केवल पीआरटी का है और टीजीटी पीजीटी का। रेलवे में बस पीआरटी का है, टीजीटी पीजीटी का है, ये बात रही तीनों में। तो अंतर समझे, अगर हम वैकेंसी की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी लग रहा है। ठीक, दूसरा देखा जाए तो सेकेंड नंबर वैकेंसी सीट के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें हमारा ज्यादा चांस बन रहा है। सेकेंड चांस इसमें बन रहा है, थर्ड चांस इसमें बन रहा है, पहला चीज। अब देखो प्रियरिटी, अगर हम आपसे पूछे आप किसमें, आपको किसमें लग रहा है कि किसमें चांस आपका बनेगा, आप भी बोलोगे सर इसमें पद ज्यादा, इसमें चांस होने ज्यादा क्या कहते हो। हाँ, एक फैक्टर साबित हो सकता है कि इसमें यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं, आप कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या महिला हो, कोई SC ST OBC से हो, AWS से, तो इन दोनों में थोड़ा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन इसमें रिजर्वेशन मिलता है। ये थोड़ा सा फैक्टर है। लेकिन आगे और भी फैक्टर है कि सर अगर पद के हिसाब से देखा जाए इसमें सभी है। आते 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 आप अगर अपने सब्जेक्ट में देखेंगे यहाँ तो मुश्किल से आपको 22 23 ऐसे 24 पद ऐसे देखने को मिलेंगे, बस इतना ही। आते आते 22 23 पद इतना ही मिलेंगे। तो पद यहाँ पे भले रिजर्वेशन यहाँ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखेगा पद यहाँ पे ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए सबसे पहला प्रियोरिटी है कि सर बीपीएससी टीआरई 4.0 बैठूं, क्योंकि इसका एग्जाम भी पहले है। दूसरी पीआरटी है कि सर मैं रेट वाले का देखूं, इसका एग्जाम सेकंड नंबर पे इसका भी है, और तो यानी सही है। चलिए ठीक, हम इसका पहला कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा अगर इसको भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हम जानते हैं
तो ये हुआ। अब हम देखेंगे सिलेबस का, तो देखिए इसमें भी जीएस पूछा जाता है, टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसमें भी जीएस पूछा जाता है, टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसमें भी जीएस पूछा जाता है, टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे, थोड़ी सी सिलेबस में ऊंचे ऊंचा नीचा हो सकता है। इसमें भी जीएस पूछा जाएगा, इसमें भी जीएस पूछेगा, इसमें भी जीएस पूछा जाएगा। ठीक, इसमें जो जीएस का जो पैटर्न होता है पेपर का 40 + 80 होता है। 40 क्या होता है आपका जीएस, 80 सब्जेक्ट होता है। अगर जूनियर की बात करेंगे और उन सभी की बात करेंगे टीजीटी पीजीटी का, इसमें यदि मैं बात करूँ जीएस, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा काम पेंडिंग रखते हैं, रीजन है। और रेलवे में हम देखेंगे तो 50 इसमें जीएस होता है, 50 आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है। यानी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर सर जीएस इसमें भी होता है, जीएस इसमें भी होता है, सब्जेक्ट सब में सेम होता है। चलिए, सिलेबस लेवल भी लगभग लगभग सेम ही होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई थोड़ा सा इजी भी पड़ जाती है। अब हम जीएस के एक एक सब्जेक्ट का गहरा विश्लेषण करेंगे। तो पहली रही मैथ। आप यदि अब आप देखेंगे, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट बनाएंगे, किसको बनाएंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट बनाएंगे, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इसका यदि आपने टारगेट बनाया, ठीक, आप केवल इसी की तैयारी किए, तो सबसे पहले इसका एग्जाम हो जाएगा। और इस एग्जाम में यदि फेल भी हुए तो आपको क्या क्या चीजें आपकी तैयार हो जाएगी, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए, पहला चीज तो ये होता है, आप यदि बीपीएससी टीआरई 4 टारगेट बनाया, मैथ तैयार किया, इसमें भी मैथ आएगा तो इसका भी मैथ तैयार, इसका भी मैथ तैयार, पहला चीज तैयार। दूसरा, आपने इसको टारगेट बना के साइंस तैयार किया, इसमें भी साइंस, इसका भी साइंस तैयार, इसमें भी साइंस होता, सब में इन दोनों में भी साइंस होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 50 नंबर का अगर मैं रेलवे की बात करूंगा तो 50 नंबर में क्या होता है, 50 नंबर क्या होता है आपके, क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट्स होता है। और बाकी 15 नंबर मैथ, 15 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर साइंस, 10 नंबर जीके जीएस। ये हो गया ना 30 20 50 50 100। तो सब में होता है मैथ साइंस, ये ध्यान रखिए, ऐसे इसमें भी है। और इसमें तो आपका ये मैं पूरा बता ही दिया हूँ। तो यदि आप इसका मैथ तैयार किए तो इसका भी मैथ तैयार, इसका भी मैथ तैयार, साइंस इसका तैयार की तो इसका भी साइंस तैयार, इसका भी साइंस तैयार, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट इसका तैयार की तो इसका भी तैयार, इसका। हालांकि इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को हिस्ट्री के अंदर देखा जाता है, इसमें भी ऐसे देखा जाता है, अलग से कोई नहीं है, लेकिन हाँ है, पूछ तो जाता है, पूछा तो जाता है। तो इन दोनों का तैयार, करंट अफेयर्स का तैयार, करंट अफेयर्स का तैयार, करंट अफेयर्स का तैयार, ज्योग्राफी इसका तैयार, इसका। यदि आपने टीआरई 4.0 टारगेट बना के तैयारी किया तो ये भी तैयारी कंप्लीट, ये भी तैयारी कंप्लीट, पहली चीज। तो आपको यहाँ तक अभी तक हमारे साथ बने रहे। आगे हम चलते हैं सब्जेक्ट में। ऐसे यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा तो यदि आपने यहाँ सब्जेक्ट तैयार किया तो यहाँ भी सब्जेक्ट तैयार, यहाँ भी हमको पता है कि इसका एग्जाम पहले होगा, आप ध्यान दीजिए, हमको क्या पता है कि इसका एग्जाम पहले होगा। तो यदि आप यहाँ पे पहले बैठेंगे, पहले से टारगेट बनाइए और यहाँ पे आप जो है, तो यहाँ पे अगर नहीं होगा तो आप इसका दूसरा एग्जाम होगा, आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ नहीं होगा तो यहाँ देखेंगे। तो जब रेलवे का फॉर्म आएगा तो आप ध्यान दीजिए, आप उस फॉर्म को भरेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मैं नहीं भरूंगा क्योंकि पैसा ज्यादा है या सीट कम है, आप भरेंगे क्योंकि आपके पास ये तीसरा ऑप्शन बचेगा। आपके यहाँ से सफल हो गया, अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ता, तो यहाँ आपके लिए आपके लिए रास्ता तैयार है। और यहाँ कुछ सब्जेक्ट बचे रहेंगे जो आपको तैयार करना है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम में थोड़े थोड़े से अलग आते हैं, जैसे मैं बात करूंगा। हालांकि आपका क्या कहते हैं, राजस्थान के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी, सीडीपी थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ती है बस। तो सीडीपी राजस्थान की थोड़ी सीडीपी बची रहेगी, जो समय बचेगा उसमें सीडीपी तैयार कर लीजिए, बाकी आपका सब तैयार रहेगा। तो राजस्थान में आपके लिए अच्छा मौका मिल सकता है। रेलवे में जैसे आपको वहाँ पे रीजनिंग अलग दिखेगी, और जीके जीएस में आपको पॉलिटी और रीजनिंग, ये दोनों चीजें आप नहीं पढ़े रहेंगे, तो इसको पढ़ लेंगे तो रेलवे का भी तैयारी है। मुश्किल से 15 दिन की कहानी है, 20 दिन की कहानी, तो ये पढ़ लेंगे। तो आप देखेंगे तो आपको करना क्या, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, आपके लिए पहला ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अभी क्या करें, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर पूरा फोकस करें। कहीं से भी ना रेलवे का कोई क्लास खरीदिए, न इसका कोई वीडियो देखिए, न इसका किसी सिलेबस चक्कर में, कुछ भी न करिए। फॉर्म आएगा 7 जनवरी को, आप इसको भर दीजिएगा, उसके बाद इसको बिल्कुल भूल जाइएगा रेलवे को। इसी तरीके से क्या करना आपको, इसी तरीके से बिल्कुल, यदि आपने जो है सीटेड क्या कहते हैं रेट नहीं अभी निकाला हो, तो आप रेट का फॉर्म आया हुआ है, रेट का फॉर्म आप भर दीजिए। और रेट इसका लेवल 1, और अगर प्राइमरी के लिए आप भरना चाहते तो लेवल 1, और 6 to 8 के लिए लेवल 2, ये दोनों आप जरूर निकालिए। हालांकि टीजीटी में राजस्थान के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने रेट नहीं निकाला तो रेट यहाँ का फॉर्म भर दीजिए, इसे निकाल दीजिए। हालांकि इस पर सब तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप जब जाएंगे 10 दिन पहले सीटेट का जो आप नोट्स बनाए वही पढ़ लीजिए, इसका काम बन जाए, कोई स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए, ठीक है इसके लिए। तो आप अभी फिलहाल रेट निकाल लीजिए, जब इसका फॉर्म भर दीजिए, जब आएगा एग्जाम डेट 15 दिन पहले सीटेट का पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। रेट वाली बात, उसके लिए आपको उसके बाद क्या करना, आपको ये भी पूरी तरीके से भूल जाना है, ये भी भूल जाना है, ये आपको याद ही नहीं रखना कि मैं फॉर्म भरा हूँ, ठीक। आपको पूरा पूरा फोकस बीपीएससी टीआरई 4.0 पे करना है, यही करना है। इसका एग्जाम हो जाए, अच्छे से हो जाए, क्योंकि आप समझिए, इसमें है केवल एक पेपर है, आपकी नौकरी मिल जाएगी। इसमें भी एक पेपर है, आपकी नौकरी मिल जाएगी। इसमें क्या है, आपको
आपका जो है रिटन एग्जाम भी है और इंटरव्यू भी है। याद रखिए 85 आपका ये रेशियो 50-15 का रेशियो होता है। 85% से आप ज़्यादा नंबर लाए तो आप इंटरव्यू बुला दिया जाएगा, 2 से 3 गुना बुलाते हैं और आपके लिए फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए टफ पड़ जाएगा। तो इसलिए यदि आप अभी सोचे कि मैं इसी के लिए तैयारी करूँ, पहली बात सीट भी कम है, 2-2 एग्जाम है, इंटरव्यू है और ये सभी सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए टफ बन जाएगा। इसलिए आपको इसको टारगेट नहीं बनाना, अभी पूरी टारगेट जिसमें सबसे ज़्यादा आपका चांस है कि इसमें हो जाए। इसमें नहीं हुआ तब दूसरा आपका पास जस्ट उसके 1 महीना समय बचेगा, जो सब्जेक्ट 1-2 सब्जेक्ट बचे रहेंगे सीडीपी वगैरह तैयार करके खर्च इसमें आपका बढ़ जाएगा, बाकी सब तो आपका तैयारी है। इसमें भी नहीं हुआ, आपको बस रीजनिंग तैयार करना है, थोड़ी-सी पॉलिटी तैयार करना है, आपका इसमें बढ़ जाएगा। और अगर तीनों में नहीं हुआ तो उसके बाद एनवीएस केवीएस आएगी, लेकिन फिलहाल आपको पूरा पूरा बीपीएससी टीआरई 4.0 करना, बिल्कुल इन सब चीज़ों में ना बहकना, ना वीडियो देखना, ये हमको हमारा आज बनाने का बिल्कुल ये उद्देश्य था। तो हमें उम्मीद है आपको ये थोड़ा-सा वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप चाहते इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बाकी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हाँ, आपका व्यक्तिगत राय क्या है इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए।